हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग डेली 8 बजे सुबह 8 AM में हम लोग डेली लाइव आ रहे हैं सुबह में 8 बजे। और इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी इसका देख चुके हैं। ये तीसरा क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इस तीसरे क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक तरफ हाइट एंड डिस्टेंस में ही अभी अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले टॉपिक सीख लेंगे कि क्या है, फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे उसको निकालेंगे पहले, और उसके बाद से उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में, जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मेंस में भी पूछा गया है, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, और प्री में भी, एलडीसी में भी आपका, और ग्रुप डी वगैरह सब में पूछा गया है। पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, पूरा अच्छी तरह से सीखेंगे, कैसे कंसेप्ट आता है इसे भी सीखेंगे, क्योंकि उस कंसेप्ट पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आया हुआ है कंसेप्ट पे, तो पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए आइए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दोनों जो क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग एक चीज में थोड़ा सा कोताही कर रहे हैं। ठीक, एक तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं सब हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। देखिए, हम आपके लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, 2-2 1-1 घंटा वीडियो बनाते हैं, एडिट करके डालते हैं, और आप लोग 1 सेकेंड अपना समय दीजिए, उसको शेयर करिए। और शेयर करिएगा तो इससे दूसरे का भला ही होगा। वो आपका आएंगे चैनल पे और सीखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस भी सीखेंगे और कुछ भी सीखेंगे। और टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज में भी हम लोग दूसरा टेस्ट जो हुआ था कल, उसका डिस्कशन आज 11 बजे आपको मिलेगा। ठीक, लाइव भी मिलेगा, तो उसको भी आकर देखिएगा जो लोग टेस्ट दिए थे। ठीक, और आइए हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जरूर शेयर कर रहे होंगे। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैलाइए, ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। किसी गुमराही को रास्ता दिखाना परोपकार का ही काम होता है। तो कोई गुमराही हो, जिसे समझ में नहीं आता हो हाइट एंड डिस्टेंस, उसे आप रास्ता दिखाइए, उसे शेयर करिए, वो भला आ करके हमसे कुछ सीख ले। यही आपका परोपकार होगा, आपको अच्छा फल मिलेगा। कहीं हो सकता है कि शेयर करिएगा तो उससे आपको भी मतलब सीख मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप शेयर कर दिए होंगे। तो आइए देखिए हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है। कल हम लोग एक कंसेप्ट सीखे थे, ये सेम कंसेप्ट उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कल एक कंसेप्ट सीखे थे कि ये x दूरी पर, ये a दूरी पर और b दूरी पर दोनों का उन्नयन कोण जो पूरक था, तो यहाँ सीखे थे कि h बराबर √AB होता है, और वो एक साइड रहे या दोनों साइड रहे। ठीक, ये कल हम लोग सीखे थे। इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वहां पे तो था कि a दूरी पर और यहाँ से b दूरी पर दोनों कोण पूरक था, लेकिन यहाँ पे कोई कोण दे देगा, यहाँ θ1 θ2 कोण दे देगा, और ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d दिया रहेगा और ऊंचाई h पूछ देगा। ठीक, देखिए ये 4 कंपोनेंट है यहाँ पे। एक ऊंचाई हो गया और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और θ1 θ2। और यहाँ एक बात और भी ध्यान रखना होगा ना कि θ1 इज लेस देन θ2 हमेशा। ये देखिए ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। इसमें भी आगे भी बताएंगे, वो दोनों साइड में है बिंदु और ये एक ही साइड में है। तो पहले एक साइड वाला समझते हैं, तब उसको भी करेंगे दोनों साइड वाला। तो देखिए इसमें डायरेक्ट इसमें और इन चारों में रिलेशन होता है कि d इज इक्वल टू डायरेक्ट d इज इक्वल टू h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2 होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। कैसे होता है इस बात को अभी हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ से नोट करके लिख लीजिए कि जब भी एक h ऊंचाई वाले खंभा के या कुछ भी हो, इसके एक ही साइड में 2 बिंदु हो जिसका कोण θ1 θ2 हो और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया हो। कल जो था कि ये खंभा से पहली की दूरी और खंभा से दूसरी की दूरी दिया गया था, और यहाँ पे ये दोनों कोण पूरक था। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है d दिया गया है। तो बीच की दूरी d बराबर h इंटू हाइट इंटू cot θ1, ये पहला वाला छोटा वाला को रखेंगे, cot θ1 माइनस cot θ2 होता है। ये जब दोनों बिंदु जो है एक ही दिशा में हो तब ये कंसेप्ट होता है। और जब दोनों बिंदु पोल के दोनों दिशा में हो तब यहाँ हो जाता है d इज इक्वल टू, देखिए फिर वही कंसेप्ट है, ये θ1 है, ये θ2 है, ऊंचाई h है। यहाँ पर भी θ1 इज लेस देन θ2 है। तब इसमें भी वही बातें होता है, d इज वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ d इज इक्वल टू h इंटू
कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 हो जाता है, कॉट थीटा 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो बातें सीखा, जब ये बिंदु दोनों ओर रहेगा तब इन दोनों के बीच की दूरी d इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। जब दोनों ओर रहेगा तो बीच में प्लस हो जाता है, और जब बिंदु एक ही दिशा में रहेगा तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। और इसको पहले हम सीखेंगे, दोनों को सीखेंगे, बारी बारी से सीखेंगे कि ये कैसे आता है, और तब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, एक बार और समझ लीजिए क्या हम बताएं अभी, कि अगर किसी पोल के एक ही दिशा में दो बिंदु हो और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d हो और थीटा 1 थीटा 2 कोण बन रहा हो, उन्नयन कोण इस पोल के शीर्ष से उन्नयन कोण थीटा 1 और थीटा 2 बन रहा हो और इसकी ऊंचाई h हो, तो कंसेप्ट क्या होता है, d बराबर, ये दोनों के बीच की दूरी d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 होता है, जब एक ही ओर हो तो। और जब दोनों ओर होता है, बिंदु दोनों ओर रहेगा, पोल के दोनों ओर रहेगा, तो d इज इक्वल टू दोनों के बीच की दूरी d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। दोनों रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा, और एक ही दिशा में रहेगा तो बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये दोनों कंसेप्ट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो आप इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम दोनों को प्रूफ करते हैं, इसको भी दोनों को बारी बारी से प्रूफ करते हैं कैसे होता है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसके बाद से हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए दोनों कंसेप्ट को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करते हैं कि कैसे आता है। ठीक, इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कंसेप्ट समझिए कि जब किसी h मीटर ऊंचाई वाले खंभे के एक ही दिशा में दो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी d मीटर है। देखिए किसी पोल h मीटर ऊंचाई वाले पोल के दो बिंदु P और Q, ये दोनों क्या है, P तथा Q के बीच की दूरी d मीटर है, और इन P और Q के बीच की दूरी d मीटर है, तथा दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण थीटा 1, ये थीटा 1 तथा थीटा 2 है। और यहाँ एक बात हम लिख देते हैं कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, यानी थीटा 1 छोटा है और थीटा 2 क्या है, बड़ा है। तो क्या होता है अब रिलेशन, तो अभी बताए थे आपको कि रिलेशन क्या होता है, d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 होता है। जब एक ही ओर रहे तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 होता है। अभी कैसे आता है, तो पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं ना कि इस दूरी को यहाँ से यहाँ दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक, ये इसको क्या मान लेते हैं, x, ये दिया नहीं रहेगा आपको। ठीक, तो जब x माने तब ये छोटा वाला, देखिए ये छोटे त्रिभुज में अगर आप tan लगाते हैं, tan छोटे त्रिभुज में देखिए हम tan लगाते हैं, tan थीटा 2 इज इक्वल टू, तो ये h बट्टा x हो जाएगा, h बट्टा x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू जब निकालेंगे, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू, तो h बट्टा tan थीटा 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, ये जब tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, h cot थीटा 2 हो जाएगा। जब tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, h cot थीटा 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम क्या किए कि ये छोटे त्रिभुज में, इस छोटे त्रिभुज में tan लगाए हैं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू h बट्टा x हो गया। तो x इसको हम अपने मन से माने हैं, तो x का वैल्यू निकाल लिए, h बट्टा tan थीटा 2, यानी कि x बराबर h cot थीटा 2 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना कि इस बड़े त्रिभुज में हम लोग cot लगाते हैं। cot क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ cot का वैल्यू निकला हुआ है, तो इसमें cot लगा दीजिए। तो cot थीटा 2, देखिए cot थीटा 1 है, यहाँ 1 है ना, cot थीटा 1 इज इक्वल टू, cot थीटा बराबर b बाई पी होता है, b मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये x प्लस डी और बट्टा ये कितना है, h है, ये h है। ये बात आप समझे कि नहीं। सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में tan लगाए थे, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू h बट्टा x हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू h बट्टा tan थीटा 2, तो ये tan ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया हम लोग का, h cot थीटा 2 आ गया। अब ये बड़े वाले त्रिभुज में हम cot लगाए हैं, तो cot थीटा 1, cot इसलिए लगाए हैं कि यहाँ cot में मान निकला हुआ है। cot थीटा 1 इज इक्वल टू, तो cot थीटा बराबर b बाई पी होता है, ये b है और ये p है, तो b मतलब x प्लस डी बाई h हो जाएगा। तब यहाँ से आप ये तिरछा गुणा करिएगा, तो h cot थीटा 1 इज इक्वल टू, x का मान यहाँ से रख दीजिए, h cot थीटा 2 प्लस डी हो जाएगा। हमें d का ही मान निकालना है यहाँ पे, तो d का मान निकालना है, तो ये आकर इधर घट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, d बराबर
एच तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें है, तो एच कॉमन ले लेते हैं। एच कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा cot थीटा 1 और ये आकर इधर माइनस हो जाएगा cot थीटा 2 हो जाएगा। और यही हमारा कंसेप्ट निकलता है। यही कंसेप्ट हम पहले ही आपको बता दिए थे कि d बराबर h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 होता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी कर लिए। एक बार और आप समझ लीजिएगा। देखिए ये प्रूफ जरूरी नहीं है जितना कि ये जरूरी है, बस हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब किसी पोल के एक ही दिशा में हो तो d बराबर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 होता है। और ये हम लोग इसको प्रूफ कर लिए कि कैसे होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर कहीं मान लीजिए आपसे पूछ ही दिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है तो आपको पता रहना चाहिए। तो इसे हम लोग प्रूफ कर लिए। एक बार प्रूफ को और समझ लीजिए। ये छोटे वाले त्रिभुज में हम इसको x मान लिए, इस दूरी को x मान लिए, तो छोटे वाले त्रिभुज में हम tan लगाए हैं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू h बट्टा x हो गया। ये h बट्टा x हो जाएगा। tan थीटा बराबर p बाई b होता है। तो अगर x का वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि x को हम अपने मन से माने हैं, x को हमें हटाना है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा h बट्टा tan थीटा 2, और जब tan थीटा 2 को ऊपर भेजेंगे तो x बराबर h cot थीटा 2 हो जाएगा। अब क्या किए हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में हम cot लगाए हैं। cot इसलिए लगाए हैं कि ये x का मान cot में निकला हुआ है, तो यहाँ भी cot थीटा 1 लगाए हैं, तो cot थीटा बराबर b बाई p होता है। तो b का मान यानी x प्लस d है और p का मान h है। तो अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लिए, तो h cot थीटा 1 बराबर x का मान यहाँ से रख लिए h cot थीटा 2 प्लस d, और d का वैल्यू निकाल देना था, तो ये यही रह गया h cot थीटा 1 और माइनस h cot थीटा 2 हो जाएगा। यानी कि h दोनों में था तो कॉमन ले लिए, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 हम लोग का कंसेप्ट हो जा रहा है। तो इस डायरेक्ट कंसेप्ट को याद रखिएगा कि जब किसी पोल के एक ही दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी d रहे तो d बराबर h, पोल की ऊंचाई h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। ये बात ध्यान रखना होगा कि जो थीटा 1 है ये जो पहले रहेगा वो छोटा वाला रहेगा, बाद में रहेगा जो बड़ा वाला रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट पढ़े थे यहाँ पे प्लस आ रहा था, उसको देखते हैं कि जब पोल के दोनों दिशा में दोनों बिंदु रहे तब क्या आता है, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। केवल यहाँ प्लस हो जाता है, उसके बाद आगे हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं कि जब पोल के दोनों साइड में रहे तब क्या आता है। अब रिजल्ट तो समझ गए, पहले ही बता दिए थे, लेकिन उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि जब किसी h मीटर ऊंचाई वाले खंभे के दोनों तरफ दो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी d मीटर तथा दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण थीटा 1 तथा थीटा 2 है तो क्या होता है। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं कि ये एक अगर पोल है और इसके दोनों तरफ है, खंभा के दोनों तरफ दो बिंदु हैं। एक तरफ इधर मान लीजिए P है, दोनों तरफ ये P हो गया और यहाँ हो गया आपका Q हो गया, ठीक। ये Q हो गया, यहाँ Q बिंदु हो गया। यहाँ थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 है, और दोनों के बीच की दूरी जो है कितना दिया हुआ है, d मीटर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई जो पोल की ऊंचाई है h दिया हुआ है। तो क्या रिजल्ट निकला था, देखिए h बराबर क्या होता है, h बराबर d बराबर ना, d बराबर h इंटू cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 होता है। जब दोनों तरफ रहे तो क्या निकलता है, cos थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 निकलता है। कैसे आता है, इसी चीज को हमें प्रूव करना है, ठीक। जब भी किसी पोल के दोनों तरफ दो बिंदु रहे, दोनों के बीच की दूरी d रहे, तो d बराबर h इंटू cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2। इसमें थीटा 1 बड़ा वाला छोटा वाला कहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में माइनस का साइन रहता है तभी दिक्कत रहता है। लेकिन हम मान लेंगे कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, पहले रखिए, किसी को भी पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस का सिंबल है। अभी कैसे आता है इस चीज को सीखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर ये x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी को, तो ये जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, ये d माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों में tan लगा दीजिए, एक में tan लगाइए तो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस वाले ट्रेंगल में हम tan लगा रहे हैं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा बराबर p बाई b होता है, यानी h बट्टा x हो जाएगा। तो x को हम अपने तरफ से माने हैं तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर h बट्टा tan थीटा 2। तो यहाँ से अब क्या करिए ना कि x का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा ऊपर भेजेंगे तो h cot थीटा
2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू h cot थीटा 2 निकल गया। अब इस ट्रेंगल में हम cot लगा देते हैं। क्यों cot लगाए हैं? तो क्योंकि यहाँ पे cot का वैल्यू निकला हुआ है, तो ये cot थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर b बाई पी होता है, तो b का वैल्यू d माइनस एक्स और बट्टा p का वैल्यू h है। यानी कि अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो h cot थीटा 1 इज इक्वल टू d माइनस x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकला है, h इंटू कॉट थीटा 2 हो जाएगा। अब एक साइड करिएगा तो d का मान नहीं निकल जाएगा, d इज इक्वल टू h दोनों में हो जाएगा, तो h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 हो जाएगा और यही हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों रिजल्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी जो है किसी पोल के दोनों तरफ दो बिंदु P और Q का उन्नयन कोण थीटा 1 थीटा 2 है और दोनों के बीच की दूरी d दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 जब दोनों ओर रहेगा तो, और जब एक ही ओर रहेगा तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो मात्र दो कंसेप्ट है, इसे भी आप नोट करके लिख लेंगे। जब दोनों साइड रहेगा तो बीच में प्लस होता है और जब एक ही दिशा में रहेगा तो बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा हुआ है, प्री में भी पूछा हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी दोनों पॉइंट से रिलेटेड। दोनों पॉइंट उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देख लीजिए एक बार और कि जब h मीटर ऊंचाई वाले खंबे के दोनों तरफ जब रहेगा तो दोनों तरफ दो बिंदु रहे, दोनों के बीच का कोण, दोनों का उन्नयन कोण थीटा 1 थीटा 2 दिया रहे, दोनों के बीच की दूरी d दिया रहे, तो d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। और जब एक ही दिशा में रहे तो d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन बारी बारी से बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं तो अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 यानी कि आपका प्री में पूछा हुआ है 31/8/2016। तो क्वेश्चन बनाइए, आप क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला ही पूछ दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला आपको दोनों जो कंसेप्ट लिखाए थे अभी दोनों आपको पता रहे तो देखते देखते बना दीजिएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण थीटा और अल्फा है और लिखा हुआ है कि थीटा इज लेस देन फाई, सॉरी थीटा और फाई है, थीटा और क्या है, फाई है। थीटा इज लेस देन फाई यानी कि थीटा जो है फाई से क्या है, छोटा है। यदि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है और दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही ओर है, अभी बताया था कि एक ही ओर है, स्तंभ के एक ही ओर है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या बताए थे कि जब स्तंभ के एक ही ओर हो तो d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1। तो कॉट थीटा 1 में आपको क्या बोले थे, यही ना बताए थे, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 बताए थे और बोले थे कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 होता है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 के जगह थीटा हो जाएगा और माइनस कॉट थीटा 2 के जगह फाई हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा वाला था उसको हम लोग पहले रख रहे थे। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें फिगर भी नहीं बनाइएगा क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि जब दो बिंदु एक ही पोल के एक ही दिशा में हो, जब दो बिंदु एक ही दिशा में हो, दोनों के बीच की दूरी d निकालना हो और ये थीटा दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है और ये h दिया हुआ है, तो ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू कॉट थीटा 1, थीटा 1 छोटा वाला होगा तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाई हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। बहुत आसान चीज़ है। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ था सीजीएल में ही, हम लोग आराम से किए। तो कंसेप्ट पढ़िए और उस पर क्वेश्चन करिए, बहुत इजीली बनेगा। जब दोनों दिशा में रहेगा तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। ये दूसरा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा हुआ है, 2016 मेंस में पूछा हुआ है। पढ़िए क्या कह रहा है कि धान के किसी खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु से अल्फा और बीटा है और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमें कि अल्फा जो है बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई h यूनिट है, तो बिंदुओं के बीच की
संभावित दूरी यूनिट में कितना होगा, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए धान का एक खेत है, उसके बीचों बीच एक पोल गड़ा हुआ है, बीचों बीच मान लीजिए धान का खेत है ऐसे, और इसके बीचों बीच एक पोल गड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई h है, इस पोल की ऊंचाई h दिया हुआ है, और कह रहा है कि दो बिंदु है विपरीत दिशा में। यहाँ पे विपरीत दिशा वाला कंसेप्ट लगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि धान के किसी खेत के बीचों बीच है, तो बीचों बीच है तो दो बिंदु मतलब दोनों दिशा में होगा, इसी से आपको क्लियर हो रहा है। तो बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर 36 दिशा में, देखिए मीनार के तल से 36 दिशा में दो बिंदु है और उससे अल्फा और बीटा है, और अल्फा जो है बड़ा है और बीटा जो है छोटा है। तो मान लीजिए देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये इधर हम लोग अल्फा कर रहे हैं और ये बीटा कर रहे हैं, बीटा छोटा है तो अल्फा और बीटा है, और इसकी ऊंचाई h है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, अभी आप पढ़े हैं कि जब दोनों बिंदु दोनों विपरीत दिशा में है, यहाँ पे विपरीत दिशा वाला कंसेप्ट लगा हुआ है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जब ये बीचों बीच है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से h बराबर यानी d बराबर आप क्या पढ़े थे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 होता है, कॉट थीटा 2 होता है, ये नहीं पढ़े थे आप कि जब भी दोनों दिशा में रहता है तो d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, तब रख दीजिए इस पर, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू कॉट थीटा 1 मतलब छोटा वाला, तो छोटा मतलब कौन सा है इसमें, तो बीटा है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा तो कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, h इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, ये अल्फा आगे रहे चाहे पीछे रहे, कोई यही बता रहे थे कि प्लस वाला में जब बीच में प्लस रहता है तो कोई रह सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, तो ये भी हो सकता है, दोनों का दोनों हो जाएगा, दोनों एक ही बातें हुआ। अगर बीच में प्लस है तो अल्फा को पहले बीटा को बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये बात दिया गया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, दोनों में फॉर्मूला ही पूछ दिया था, इसमें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना था, इसमें ये बताया नहीं है कि जो पोल के दोनों साइड में है कि एक ही साइड में है, तो ये कैसे समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं कि धान के किसी खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर जब खड़ा हुआ है, जब धान के बीचों बीच बड़ा हुआ है, इसका मतलब कि जो बिंदु है वो दोनों साइड में है, और दोनों साइड में है अल्फा और बीटा एंगल है, इसकी ऊंचाई h है, तो d इज इक्वल टू दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 होता है, तो थीटा 1 की जगह बीटा रखना होगा, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, अल्फा आगे रखिए चाहे कहीं रखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया है, तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों फॉर्मूला था ही, दोनों समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है हमें, ये भी आपका मेंस 2019 में ही पूछा हुआ है। देखिए सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस 2019 मेंस में पूछा गया है। तो बनाइए, एक खंभे के दोनों ओर दिया हुआ है, एक खंभे के दोनों ओर आधार बिंदु, जैसे फिगर हम बना देते हैं, चलिए बना ही देते हैं। एक खंभे के दोनों ओर दो बिंदु है P तथा Q, P और Q से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए ये 60 डिग्री है एक, और एक क्या है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, छोटा एक बड़ा है, तथा उनके बीच की दूरी 84√3, ये दोनों के बीच की दूरी जो है 84√3 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई, ये हमें खंभे की ऊंचाई h निकालना है। तो बताइए, आप नहीं निकाल लीजिएगा, सिंपल। अभी ना आप कंसेप्ट पढ़े हैं कि d बराबर, ये d बराबर होता है यहाँ से 84√3 इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 84√3 यानी कि d इज इक्वल टू h हमें निकालना है इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 हो जाता है। जब भी दोनों ओर रहे तो कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, तो सिंपल रख दीजिए। ये d बराबर था, यहाँ d बराबर, तो d की जगह क्या है 84√3 इज इक्वल टू h निकालना है। अब कॉट थीटा 1 मतलब छोटा वाला, तो छोटा वाला मतलब कॉट 30, और कॉट 30 का मान आपको पता ही है कि कॉट 30 का मान क्या होता है √3 होता है, और प्लस कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 60 रखिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब कटा लीजिए सिर्फ आपका 84√3 इज इक्वल टू h इंटू, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 1 4, 4/√3 हो जाएगा, यानी 4 से 1 कट जाएगा,
4 दूना 8, 4 एकम 4, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 में √3 से 3, 21 तिहाई 63 हो जाएगा, यानी 63 मीटर जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा खंबे की। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है यदि आप दोनों कंसेप्ट समझ गए हैं, तो बहुत सिंपल है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, जब दोनों ओर रहे, खंबे के दोनों ओर 2 बिंदु रहे, तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, जब एक दिशा में रहे तो बीच में माइनस पड़े थे। तो d कितना है, ये d दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 84√3 इज इक्वल टू h निकालना है, कॉट थीटा 1 मतलब छोटा वाला, तो 30 का मान √3 होता है, प्लस कॉट 30 का मान √3 प्लस 1/√3, ये जोड़े तो 4/√3 आ जा रहा है, 4 से कटा लीजिए, तो 21√3 में √3 से गुणा करेंगे तो 63 मीटर आ जाएगा, और यही हमारा जो है पोल का ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मेंस में पूछा गया है, सीजीएल 2019 मेंस में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये तीसरा क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो और भी मेंस में पूछा गया है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, बाईवान वाला जो स्पीड निकालना रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। टावर के विपरीत दिशा में 2 व्यक्ति खड़े हैं, जैसे ये मान लीजिए टावर हो गया, तो इसकी विपरीत दिशा में 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है। ठीक, दोनों व्यक्ति विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए, कह रहे हैं कि वे टावर के शीर्ष का उन्नत कोण मतलब उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाते हैं। ठीक, देखिए ये टावर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, एक यहाँ पे जो है छोटा वाला है ये 30 डिग्री पाता है, और एक यहाँ पे जो है 45 डिग्री पाता है। ठीक, ये 45 डिग्री पाता है। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ये टावर की ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 50 मीटर है, तो बोला हुआ है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हमें d पूछा हुआ है, और √3 का मान बोला है कि 1.73 रखना है, हमें बनाना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। 2 व्यक्ति किसी टावर के विपरीत दिशा में खड़े हैं, एक 45 डिग्री कोण बनाता है, एक 30 डिग्री कोण बनाता है, और अगर टावर की ऊंचाई 50 है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी d निकालना है। तो अभी आप क्या पढ़े थे बताइए, दोनों विपरीत दिशा में रहे तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, बस 2 ही तो है। d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, तो एक ही दिशा में हो तो माइनस लग जाता है। तो d का वैल्यू हमें निकालना है, d बराबर h मतलब क्या, 50 इंटू कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1 का मतलब छोटा वाला, तो छोटा वाला मतलब कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, और प्लस कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, और √3 का मान हमें रख देना है 1.7 रखना हुआ है, 7.3 रखना है, तो रख दीजिए सिंपल 50 गुणे ये 1 इसका मान रखेंगे 1.73, तो ये 1.73 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 3 15 5 1, 7 5 35 1 36 का 34, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, और 2 को पॉइंट छाट लेना है तो यहाँ हो जाएगा, ये 0 को हटा दीजिए, यानी 136.5 मीटर जो हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, 136.5 मीटर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों कंसेप्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब दोनों एक ही दिशा में रहता है तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, और जब दोनों विपरीत दिशा में रहता है तो d इज इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। तो दोनों जब विपरीत दिशा में है, d हमें पूछा हुआ है, तो h का मान 50 दिया हुआ है, कॉट थीटा 1 का मतलब कॉट 30 का मान √3 और प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका मान हमें पॉइंट में पूछा हुआ था, तो 1.73 रख के हमने गुणा कर लिया, तो 136.5 मीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो 1 में दिया हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CHSL में पूछा है आपका, कह रहा है हमें कि एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, जिस समय सूर्य का अक्षांश मतलब कोण, उसका कोण बनता है उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य का अक्षांश 30 डिग्री होता है से x मीटर कम हो जाती है। देखिए सूर्य के जो टावर है ना 50 मीटर, उसकी छाया की बात किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये
आपका टावर है और जब सूर्य का छाया जो है 30 डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है उस समय, जब 30 डिग्री का कोण बनाता है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएगा और उस समय 30 डिग्री से जब 45 डिग्री का कोण बनाता है तो 45 डिग्री कोण बनेगा तो इधर जाएगा, तभी नहीं बढ़ेगा इधर। जब ये 45 डिग्री का कोण बनाता है तो उससे ये x मीटर कम हो जा रहा है। छाया जो है x, पहले जो छाया था यहाँ से यहाँ तक था, अब जो 45 डिग्री का कोण बनाया तो अब छाया इतना हो गया, तो ये कितना कम हो जा रहा है, x मीटर कम हो जा रहा है। और ये जो इसका पोल का ऊंचाई दिया हुआ है ना, टावर की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है। तो हमें पूछा हुआ है तो x का मान मीटर में कितना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है ना कि दोनों बिंदु एक ही तरफ है, ये आपको क्वेश्चन को जब फिगर बनाइएगा तो समझना होगा कि एक दिशा में हो रहा है या दूसरा दिशा में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, जिस समय सूर्य का अक्षांश मतलब कोण 45 डिग्री है होता है, उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना से जिस समय सूर्य का अक्षांश 30 डिग्री है उससे x मीटर कम हो जा रहा है। जब 30 डिग्री है तब का जो छाया है 45 डिग्री वाला से कितना कम हो जाता है, x मीटर कम हो जाता है। तो पहले जो छाया था ये पूरा यहाँ से यहाँ बन रहा था, अब 45 बना है तो यहाँ हो गया, इसका मतलब ये कितना कम हो गया, x मीटर। और इसकी जो है ऊंचाई दिया हुआ था 50 मीटर। तब हमें कह रहा है कि x का मान निकालना है, तब नहीं लगा देंगे। जब ये एक ही दिशा में है तो क्या होता है, d बराबर h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 होता है, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। और थीटा 1 के जगह कौन सा रखते हैं, छोटा वाला रखते हैं, तो रख दीजिए। d बराबर x दिया हुआ है, h का मान 50 है, इंटू cot थीटा 1 मतलब क्या, छोटा वाला यानी कि √3 हो जाएगा, और cot थीटा 2 मतलब 45 का मान 1 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कैसे दिया है, √3 को हटाना नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है 50 इंटू √3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आप सेकेंडों सेकंड में ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, केवल फिगर बनाए कि x मीटर कम हो जाता है, यानी इससे पता चला कि दोनों बिंदु एक ही दिशा में है। तो d इज इक्वल टू h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो d बराबर निकालना है x दिया हुआ था कि x मीटर कम हो जाता है, ये 50 इंटू cot थीटा 1 मतलब छोटा वाला, थीटा 1 जो है छोटा रहता है, तो √3 माइनस 1, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ 50 इंटू √3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की छाया 10 मीटर कम हो जाती है। अब देखिए जहां सूर्य का कोण वाला आएगा ना तो इस समझ जाइएगा कि दोनों बिंदु क्या होगा, एक ही दिशा और होगा। जब ये कितना से बढ़ करके, जब पहले था आपका 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री, तो बढ़ेगा कब, इधर जब आएगा, जो पोल की ओर आएगा, तो पोल की ओर आया तो बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तब इसकी छाया 10 मीटर कम हो जाती है, ये 10 मीटर कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, 10 मीटर। पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब 60 पर पहुंचा, यानी कितना कम हो गया, तो ये 10 मीटर कम हो जाती है। तो स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, स्तंभ की लंबाई, यानी ये पूछा गया है कि ये लंबाई स्तंभ की कितनी होगी, ये हमें पूछा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ आराम से, जब हमें पता चल गया कि दोनों बिंदु एक ही दिशा में है, तो आराम से कंसेप्ट लगा लीजिए। अभी कंसेप्ट क्या बताए थे आपको कि d बराबर h इंटू cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 हो जाता है। तो अब रख दीजिए, d का मान दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू h इंटू cot थीटा 1, cot थीटा 1 मतलब cot 45 का मान 1 हो जाता है, और माइनस cot थीटा 2 मतलब बड़ा वाला रखना है, तो बड़ा वाला cos 60 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू h इंटू, जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। और h का वैल्यू लेना है हमें, तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए h बराबर तिरछा गुणा कर लीजिए, 10√3/√3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें रेशनलाइज करना होगा, नीचे से हमें हटाना होगा। तो इसके लिए √3 + 1/√3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 10√3, चाहे इसको गुणा कर लेते हैं, 10 इंटू √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 + √3 हो जाएगा, और बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, कटा दीजिए इसको 5, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 5 इंटू 3 +
√3 हो जाएगा मीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 5 × 3 + √3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा, लास्ट में ये रेशनलाइज करके बस कैलकुलेट करके आंसर मिलाना था, वही था और कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 60 होता है तो इसका 10 मीटर कम हो जाता है, और इसका ऊंचाई हमें पूछ रहा है कितना होगा, पोल की ऊंचाई। तो d = h × cot θ1 - cos, जब एक ही दिशा में हो दोनों बिंदु तो d = h × cot θ1 - cot θ2। d दिया हुआ था 10 = h × cot θ1 मतलब 45 का मान 1 होता है, और cot θ2 मतलब 60 का मान 1/√3 होता है। तब इसको बस कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको जोड़िएगा तो √3 - 1/√3। अब h का वैल्यू निकालना था तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 10√3 और ये भाग लग जाएगा। अब यहाँ के बाद ये अगर ऑप्शन दिया रहता तो यही हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि रेशनलाइज कर दिए हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं। तो हम लोग का आंसर कितना आ जा रहा है, 5 × 3 + √3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव इसलिए था कि यहाँ से रेशनलाइज करके हमें ऑप्शन मिलाना होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के पार किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा आंतरिक कोण 60 डिग्री है। देखिए ये एक नदी है, फिगर बनाइए अभी आपको पता चल जाएगा। ये एक नदी है और नदी के किनारे यहाँ एक वृक्ष लगा हुआ है, और इस किनारे से, ये नदी की चौड़ाई है, और इस किनारे से एक व्यक्ति देखता है कि उसका जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि जब वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, यहाँ से ये 36 मीटर इधर जाता है, पीछे जाता है कितना, 36 मीटर। जब ये 36 मीटर पीछे जाता है तब वह कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये कोण जब यहाँ 36 मीटर पीछे गया तो ये कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ से 30 डिग्री हो जाता है। तो अब हमें पूछा हुआ है 30 डिग्री हो जाता है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी। ये जो है नदी की चौड़ाई ये पूछ रहा है हमें, ये नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ये वाला चौड़ाई पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एक बार और समझ लीजिए फिगर आप, उसके बाद आगे चलते हैं। ये नदी इतना चौड़ा है, ये बोला हुआ है कि यहाँ से एक व्यक्ति देखता है एक पेड़ लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड में कि उसका कोण 60 डिग्री है, और जब ये पीछे जाता है इधर 60 मीटर तब देखता है कि कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो बोला है कि नदी की चौड़ाई ये वाला हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं x, यही हमें निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि ये ऊंचाई h है, तो अभी क्या कंसेप्ट पढ़े थे कि जब दोनों बिंदु एक ही दिशा में रहे तो d बराबर, d 36 है, यानी कि d = 36 = h × cot θ1 का मतलब cot 30 का मान √3 हो गया, और -1/√3 हो जाएगा। तो जब ये जोड़िए यहाँ से तो कितना आ जा रहा है, 36 = h × √3 में √3 से गुणा करिए, 3 में से 1 गया 2, यानी 2/√3 आ जा रहा है। 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18, यानी h = 18√3 आ गया। ये जो निकला है ना h, ये h हम लोग का निकला है, कितना आया है, 18√3 मीटर आ गया। तो अब कह रहा है हमें इसको निकालना है, इसको निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, कल आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 60 के सामने अगर 18√3 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, तो 18 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान 18 मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, जब भी जो है 60 के सामने 18√3 तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। तो √3 का मतलब 18√3 दिया है तो 1 का मतलब √3 से √3 कटा देंगे तो 18 हो जाएगा, और यही जो है नदी की चौड़ाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा था हमें कि ये नदी की चौड़ाई दिया नहीं है, यही निकालना है हमें। यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा होकर देखता है कि 60 डिग्री का कोण बनता है एक वृक्ष से, जब ये पीछे जाता है 36 मीटर तब इसका कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बोला है कि नदी की चौड़ाई निकालें, तो हम इसको क्या किए, h मान लिए, और कंसेप्ट अभी पढ़े हैं कि एक ही और दोनों बिंदु रहे तो d मतलब 36, दूरी h × h जो हाइट है, cot θ1 का मतलब छोटा वाला, cot θ2 मतलब बड़ा वाला। तो यहाँ मान रख के हम निकाले तो h का मान हम लोग का 18√3 आ गया। तो जब 60 के सामने 18√3 है तो ये जब 60 है तो इस त्रिभुज में ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 18 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा नदी की चौड़ाई हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, पढ़िए आप, कि जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नतांश कोण, उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण हुआ, ठीक, उन्नयन कोण। इसको देखिए हिंदी में कैसे कैसे लिख रहा है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उन्नतांश 45 डिग्री है, 15 सेकेंड बाद उड़ने के बाद उन्नतांश घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो विमान की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यही पूछा हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है ना उसी कंसेप्ट से है। फिगर पहले बनाइए, फिगर बनाना इसमें बहुत जरूरी है। कह रहा है कि जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नतांश 45 डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि विमान यहाँ पे है, ठीक, ये विमान यहाँ पे है और किसी बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक, ये आपका विमान यहाँ पे है और किसी बिंदु पर इसका जो कोण बन रहा था वो कितना डिग्री बन रहा था, ये पृथ्वी आपका, मान लीजिए यहाँ से ये पृथ्वी है, ठीक, इसका कोण जो बन रहा था कितना डिग्री था, 45 डिग्री था, ठीक। अब कह रहा है हमें आगे कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नतांश घटकर 30 हो जाता है। अब एक बात बताइए कि ये विमान जब इधर बढ़ेगी तो ये और बढ़ेगा, इसका मतलब विमान किधर उड़ रही है, इधर, पीछे इधर उड़ रही है। तभी ने जब ये 15 सेकेंड में अगर यहाँ आ जाएगी तो ये उन्नतांश कोण घट जाएगा, कम हो जा रहा है। और कितना हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। पहले ये 45 डिग्री था, अब घट कर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये कितना देर में यहाँ पहुंची है, 15 सेकेंड में पहुंची है। 15 सेकेंड में जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमें दिया गया है कि ये ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना है, 25,000 मीटर है, 2500 मीटर है। तो हमें बोला हुआ है कि विमान की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि ये फिगर आप समझे हैं, नहीं समझे हैं तो एक बार और समझिए। देखिए एक विमान यहाँ उड़ रही थी और जब यहाँ थी तो इसका कोण कितना बन रहा था, ये 45 डिग्री कोण बन रहा था। 15 सेकेंड में उड़कर इधर पहुंच गई, यहाँ पहुंचती है तो कम हो रहा है इसीलिए इधर जा रही है। अगर बढ़ता ना तो इधर इसको बढ़ाते, ठीक। तो ये कम हो रहा है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और कितने ऊंचाई पे उड़ रही है, 2500 मीटर, ये भी ऊंचाई 2500 मीटर, 2500 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। दोनों क्या है, सेम है। तो हमें पूछा हुआ है कि इसकी गति कितनी होगी, विमान की गति कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को। और अगर हम क्या करते हैं ना, इसको डॉटेड मिला देते हैं। देखिए कैसे हम लोग बहुत आसानी से निकाल रहे हैं इस चीज़ को। ये डॉटेड जब हम मिला दिए यहाँ पे तो ये दूरी नहीं हो गया, d इज इक्वल टू, अगर ये अगर 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से, ये देखिए ये बड़ा वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इस फिगर को ऐसे उलट दीजिएगा तो ये d नहीं हो गया। अगर मान लीजिए इस फिगर को हम ऐसे उलट देते हैं, ये उलट देते हैं ऐसे हैं, यहाँ जो आ गया 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। और ये 15 सेकेंड में ये दूरी तय करिए, 15 सेकेंड में। और ये ऊंचाई कितना है, 2500 है। तो यही वाला तो फिगर बन गया, जो एक साइड वाला कंडीशन पढ़े थे वही कंडीशन आ गया। यानी कि ये अगर दूरी d मान लेते हैं तो ये दूरी d कितना होगा, इसको अब मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। बस इसको ऐसे पलट दिए तो ये d दूरी हो गया। और θ1 30 डिग्री हो गया, θ2 कितना हो गया, 45 डिग्री। और ऊंचाई तो हमें ये पता ही है कि ऊंचाई कितना है आपका, 2500 मीटर है। तो जब एक ही दिशा में रहे तो क्या पढ़े थे अभी कि d इज इक्वल टू h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। तो देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। दूरी हमें पता नहीं है, ये दूरी पता हो जाएगा तो 15 सेकेंड से भाग दे देंगे, चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो d इज इक्वल टू h कितना है तो 2500 मीटर है। 2500 मीटर इंटू cot θ1 मतलब 30 डिग्री, cot 30 का मान क्या होता है तो √3 होता है, माइनस cot 45 का मान 1 हो जाता है। तो ये हमारा दूरी निकल गया मीटर में। अब हमें स्पीड पूछा हुआ है कि स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी में हम क्या करेंगे, समय से भाग देंगे। और कितना समय लगाया था ये 15 सेकेंड, तो 15 से भाग दे दिए। तो जो ये स्पीड निकला है हमारा ना मीटर प्रति सेकेंड में निकल गया। 250 इंटू √3 माइनस 1 बटा 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्पीड पूछा है ना हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो जब भी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना रहता है तो क्या करते हैं, 18/5 से हम गुणा कर लेंगे। ये जब 18/5 से गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। आप कटा दीजिए, 5 से अगर कटाते हैं तो 5 × 5 = 25 यहाँ हो जाएगा। फिर इसको कटाते हैं तो 5 × 3 = 15 और 5 × 10 = 50 यानी 100 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3 × 6 = 18 यानी कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए तो 600 इंटू
√3 - 1 और ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर यही हमारा स्पीड हो जाएगा, जो है विमान का चाल हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 600 × √3 - 1 यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझे, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा एक नहीं, हम लोग 2-2, 3-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे, और 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन पे और 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। हमें बोला था कि एक जहाज जो है उड़ रही है और यहाँ से किसी बिंदु का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री दिया हुआ था। जब 15 सेकेंड उड़ने के बाद इसका कोण घट जा रहा है, इसका मतलब इधर उड़ाए हैं, तो ये घट कर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 15 सेकेंड उड़ी हुई है और ये 30 डिग्री हो जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2500 मीटर। ये सब हाइट कितना होगा, 2500 मीटर। अब क्या किया ना कि इसको डॉटेड हम मिला दिए हैं और इस चीज को अगर उलट देंगे तो ये फिगर कैसे बन जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। जो पहले हम फिगर पढ़े थे, मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए, ठीक। ये मिटा दिए, तब ये D बराबर, यही ना कंसेप्ट हो गया कि ये पोल हो गया, इसी के दोनों ऐसे उल्टेंगे जब हम लोग, तो इस पोल के एक ही दिशा में 2 बिंदु हैं और इनकी θ1 और θ2, देखिए θ1 30 है और θ2 क्या है, 45 है। और दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और 15 सेकेंड में तय किया है तो 15 से भाग दे देंगे, स्पीड निकल जाएगा। और ये हाइट हमें दिया ही हुआ था कि 2500 मीटर है। तो D = H × cot θ1 - cot θ2 से हमने D निकाल लिया। 2500 × cot θ1 यानी √3 - 1 हो गया। और इसी दूरी को कितना देर में पहुंचा था, 15 सेकेंड में। तो 15 से भाग दे दिए तो ये मीटर पर सेकेंड में निकला था और 18/5 से गुणा इसलिए किए हैं कि किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। और सबको कटा लिए हैं तो 600 × √3 - 1 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ जा रहा है, जो आपका विमान का स्पीड है। कोई दिक्कत इसमें? अगर अब भी नहीं समझे तो वीडियो को एक बार और देखिएगा और आगे चलिए। आगे हम लोग इस पे अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसको चाहें तो बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है कि एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रही है। बिंदु X से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा 20 सेकेंड पश्चात X से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यदि भूमि X पर है, यदि बिंदु X भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति निकाले। देखिए एक X बिंदु यहाँ भूमि पर है, X बिंदु, और जहाज का पहले उन्नयन कोण कितना था, तो यहाँ जहाज अगर उड़ रही है, ये जहाज उड़ रही है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यहाँ से पहले था तो कितना था, ये 60 डिग्री। ये भूमि है तो भूमि को हम ऐसे क्षैतिज मिला देते हैं, ये 60 डिग्री है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि 20 सेकेंड उड़ने के बाद, 20 सेकेंड जब उड़ती है तो कम होता है, इसका मतलब ये इधर जाएगी कितना, तो 20 सेकेंड उड़ने के बाद कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। जब ये यहाँ आई तो ये कोण घटकर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। और ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, ये बात हमें बोला हुआ है कि 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ये भी कितना हो जाएगा, 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमें बोला है कि इस विमान की, हवाई जहाज की क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। बहुत सिंपल है। आपको क्या बोले थे कि इसको अगर डॉटेड हम मिलाएं, ऐसे डॉटेड मिलाएं तो ये अगर 1.8 किलोमीटर है तो ये भी 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर D हम निकाल लेते हैं और इसे क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, स्पीड निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब ये पोल के एक ही दिशा में दोनों बिंदु है तो D = H। H मतलब कितना है, 1.8 किलोमीटर है इंटू cot θ1। cot θ1 मतलब √3, ये 30 का मान, तो √3 माइनस 1/√3 होता है। cot θ1 माइनस cot θ2, तब रख लीजिए यहाँ से 1.8 इंटू ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में 3 में से 1 क्या है, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको, ये किस में निकला है, किलोमीटर में निकला है। और हमें क्या करना है ना, स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना निकला, 18 दूना 36, 3.6/√3। और स्पीड बराबर दूरी गुणे दूरी निकला है, ये दूरी निकल गया हम लोग का 3.6/√3। और कितना देर लगा था, 20 सेकेंड, तो 20 से हम भाग दे देंगे।
और ये देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ये तो हमारा किलोमीटर में ही था और ये 20 केवल सेकंड में है, तो सेकंड को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 60 से हम भाग दे देंगे। तो भाग देने का मतलब कि ये ऊपर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब कटा लीजिए, देखिए 20 × 60 हो जाएगा, 20 × 60, इसको कटाएंगे √3 से तो ये √3 हो जाएगा, 3 को कटा देंगे √3 से तो 3 हो जाएगा। इस 0 से कटाइएगा तो ये दशमलव हट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, सिर्फ 6 6 36 कर 6 3 हो जाएगा, 6 18 और 3 21, 216 √3 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हम लोग का स्पीड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही जो है जहाज का स्पीड हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का था, उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, बोला हुआ है कि x बिंदु पर किसी जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 20 सेकेंड चलने के बाद, उड़ने के बाद ये घटकर 30 हो जाता है, और ये कितने मीटर ऊंचा, किलोमीटर ऊंचा उड़ रही है, तो 1.8 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि जहाज का स्पीड निकालना है, तो ये इसको हम डॉटेड डॉटेड मिलाएं और ये डिस्टेंस हम निकाले किस फॉर्मूला से, d = h × cot θ1 - cot θ2 से। तो d बराबर h का मान कितना है, 1.8 × cot θ1 मतलब cot 30 छोटा वाला, तो 30 का मान √3 होता है, और cot 60 का मान कितना होता जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट किए तो ये कितना आ जा रहा है, 1.8 × 2/√3, ये जब गुना करिएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 3.6/√3, ये डिस्टेंस निकल गया। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय कितना लगा था, 20 सेकेंड। इसी दूरी को पार करने में 20 सेकेंड लगा था, तो 20 सेकेंड से भाग दिए हैं, और ये किलोमीटर में था, हमें घंटा में बनाना है, इस सेकेंड को घंटा में बनाना है, तो ऊपर 60 × 60 से भाग दे दिए हैं। ये नीचे भाग देने का मतलब ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब कटा दिए हैं, बस कटा के कैलकुलेट कर लिए हैं, 216 √3 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी तरह का एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका जो भी वायुयान से रिलेटेड होगा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, बनाइए उसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वायुयान वाला ही है। कह रहा है कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है। ये 3 किलोमीटर ऊपर जो है यहाँ उड़ रही है मान लीजिए, और पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने से आता है कि वह 60 डिग्री के कोण पर कक्षांतरित होती है। ये कहीं पृथ्वी के एक बिंदु से, देखिए यहाँ है, और पृथ्वी के किसी बिंदु से देख रहे हैं कि ये कितना डिग्री के कोण पे कक्षांतरित हो रही है, तो 60 डिग्री के। ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद घट जाता है मतलब इधर जाएगी। ये 15 सेकेंड जब उड़ी है, तो यहाँ से जब देखा जाता है कि ये कितना डिग्री कोण हो जाता है, 30 डिग्री का कोण हो जाता है। और ये दिया हुआ है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो 3 किलोमीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, 3 किलोमीटर ऊंचाई, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो वायुयान की चाल निकाले, चाल किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड। सभी ऑप्शन किस में, मीटर पर सेकंड। देखिए ये CGL 2016 मेंस में पूछा हुआ है। तो अब क्या बताए थे अभी आपको कि ये हम डॉटेड से मिलाएं, तो ये अगर यहाँ अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये दूरी हम डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, और डिस्टेंस में समय से भाग दे देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। तो दूरी किस फार्मूला से निकालेंगे, तो d = h × cot θ1 - cot θ2। आराम से रख लीजिए। d बराबर कितना हो जाएगा, h का मान देखिए, h का मान है 3 किलोमीटर, 3 × cot θ1 मतलब 30 डिग्री, तो cot 30 का मान √3 - 1/√3 हो जाएगा। 60 का मान 1/√3 कैलकुलेट कर लिए, तो 3 गुणे, देखिए 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/√3 हो गया। इसको कटा दीजिएगा तो ये √3 में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 किलोमीटर आ जा रहा है हम लोग का डिस्टेंस। तो स्पीड = क्या हो जाएगा, स्पीड चाल बराबर दूरी कितना है, 2√3। अच्छा एक बात बताइए कि ये तो किलोमीटर में है ना, हमें जो स्पीड पूछा गया है वो मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2000√3, और बट्टा कितना समय लगा था, 15 सेकंड लगा था। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, बस आराम से स्पीड निकल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस √3 का मान दिया गया है कि √3 का मान आपको रख लेना है 1.732 रख लेना है, दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें। तो जब इस पॉइंट से हटाएंगे तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब गुणा करके भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 कर 4 1, और 2 एकम 2 1 3, और बट्टा 15। अब इसे भाग दे दीजिए, गुणा सही हुआ है ना, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 4 1, 2 एकम 2 1 3, भाग दीजिए।
तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 1 46, फिर 4 उतार रहे हैं तो अभी कम ही रह रहा है, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, और 15 नवा 135 हो जाएगा। अब 5 40, 15 तिया 45, यानी कि देख लीजिए ये ऑप्शन में दिया गया होगा 230.93 मीटर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिए इस सभी क्वेश्चन को, बहुत आसानी सा क्वेश्चन है। वायुयान वाला 2-3 क्वेश्चन हम करा दिए। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहा था कि एक वायुयान 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है और पृथ्वी पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था। 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, और ये ऊंचाई 3 किलोमीटर है। तो हम क्या किए कि इसको डॉटेड डॉटेड मिला लिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तब ये कंसेप्ट हो गया कि D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 और माइनस कॉट थीटा 2 हो जाएगा। तो रख लिए D बराबर 3 इंटू कॉट थीटा 1 का मतलब √3 का मान रखे, कॉट 30 का मान तो √3, और कॉट 60 का मान 1/√3। तो इसको कटाए तो 2√3 किलोमीटर आ रहा था। हमें स्पीड पूछा हुआ है कि यहाँ से यहाँ जब 15 सेकेंड में तय करिए ना तो चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी। अब देखिए ये किलोमीटर में था तो मीटर में बदल लिए, 2000√3 आया था, और √3 का मान रख लिए 1.732, और इसी दूरी को तय करने में 15 सेकेंड लगा था, तो 15 से भाग दे दिए हैं, तो ये भाग देकर कटा दिए हैं पहले और गुणा करके भाग दिए हैं, तो 230.93 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा वायुयान का चाल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वायुयान वाला तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल समझे हैं और बहुत आसानी से समझे हैं। ठीक, इस चीज को फिर से आप अच्छे से देख लीजिएगा, वायुयान वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। मात्र हम लोग 2 कंसेप्ट सीखे अभी तक, जब पोल के दोनों साइड में 2 बिंदु रहे और θ1 θ2 कोण बने तो D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 होता है, और एक ही दिशा में रहे तो D इज इक्वल टू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, D इज इक्वल टू H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग आगे की तरफ करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कल जो हम लोग करेंगे 8 बजे डेली हम लोग लाइव आ रहे हैं 8 बजे, और एक ही कंसेप्ट डेली हम लोग सीख रहे हैं, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रह रहा है प्री का, मेंस का और किसी भी एग्जाम का, आप बनाइएगा जाकर, और किसी भी बुक से आराम से आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, और लाइक भी करें, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक, और आज हम लोग का टेस्ट का डिस्कशन भी होगा जो कि 11 बजे होगा। 11 बजे अब लाइव आकर डिस्कशन का एंजॉय करिएगा। डिस्कशन हम लोग उसमें कल टेस्ट दिए थे, टेस्ट में कल बहुत अच्छे नंबर लोग लाए हुए थे। ठीक, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे, उसमें टॉप 10 जो स्टूडेंट थे उनका नाम भी हम बताएंगे शुरू में कि कौन कौन से जो है टॉप किए हुए थे। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन में मिलते हैं, 11 बजे लाइव आएंगे। ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस खूब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों में। ठीक, तो ओके, टेक केयर।